वो बदकिस्मती है, मैं आपको अर्ज करूं कि जो अपना होमवर्क करना होता है वो हर एक के लिए ज़रूरी होता है। कैबिनेट की ये जिम्मेदारी बनती थी, उन्हें होम वर्क करना चाहिए था। और कैबिनेट ने इतने इतने लोग भी रखे हुए हैं जो एडवाइज़र भी हैं और बड़े बड़े उन्हें वो बताने वाले भी हैं, तो कम अज़ कम माशाल्लाह 40 से अबव अच्छा की और कानून से के माहिरीन भी उनके पास हैं, तो कम अज़ कम ये देख लेते कि कोई भी ऑर्डर जो स्पीकिंग ऑर्डर हो ना हो उसको सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करती। और स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि आपने वो ऑर्डर जो है उसको दलाइल के साथ पास करना है और बताना है कि इस वजह से इस शख्स का नाम ईसीएल पे रखा जा रहा है, क्योंकि ईसीएल पे रखना किसी शख्स की आज़ादी को सलब करना है और वो आज़ादी जो है आप उसे इसी तरह आउट ऑफ ब्लू नहीं कर सकते। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शहरियों की आज़ादी का मसला है। आप एग्जैक्टली वही बात करें। इट मीन्स के कैबिनेट के पहले डिसीजन में सुकम थे, सुकम छोड़ के वो दैट वाज नो डिसीजन। बात यह है कि कैबिनेट इस तरह तो नहीं कर सकती ना कि एन ब्लॉक यानी आपके पास आ गई है 172 की लिस्ट, उन्होंने कहा है जीआईटी ने, लेकिन जीआईटी के कहने का मतलब अगर आप तो फिर पोस्ट ऑफिस का रोल एग्जैक्टली यानी आपके पास यानी फिर आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या हुए? आपके पास इख्तियार अगर है तो उस इख्तियार को आपने उन पैरामीटर्स के मुताबिक इस्तेमाल करना है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में अब तक हुई है कि ये जो आपने फैसला करना है किसी भी अथॉरिटी ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसके पास इख्तियार है, वो डिस्क्रेशन हैज़ टू बी यूज्ड स्ट्रक्चर्ड मैनर, उसे आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपने इस्तेमाल करना है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए।